क्या भाई, क्या भाई, क्या भाई? लाइट ऑफ कर दे रहा। वाह, किसको वाह कर रहे थे मुझे? कौन बहुत दिन बाद मिला है? कहां थे बे तुम? कहां थे? खड़े हो, बताओ। कहां थे? जन्मदिन मना रहे थे क्या? हाँ, तब अपने की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं दूसरे की कह रहा हूं। किसी का जन्मदिन मनाने चले गए थे? शादी वादी तय हो गई क्या? ओ भाई, शादी वादी तय हो गई क्या तेरी? क्या चोट वोट लगी क्या हाथ में? नाम लिखवाया क्या? फूल कुमारी। लापता लेडीज। क्या बढ़िया मूवी थी यार। ऐसे मतलब इस तरह के कंटेंट जो होते हैं इंटरनेट पर, ठीक है, ये या इसमें अपने एंटरटेनमेंट मीडिया में, दे आर वेरी न्यूट्रल कंटेंट। इनको देख के ना आपको कुछ बड़ा पॉजिटिव ना कुछ बहुत नेगेटिव, और मुझे लगता है एंटरटेनमेंट ऐसा ही होना चाहिए। एंटरटेनमेंट सीखने के लिए थोड़ी है यार। नहीं, अब देखो पंचायत कितनी अच्छी वेब सीरीज आई थी। अभी अभी सबसे अच्छी आ रही है मिर्जापुर। अच्छा बच्चों बच्चों, बस बस बस, चलो भाई चलो। हाँ, बस। हाँ, लाइट ऑफ कर दे रहे हैं। लाइट कहां से ऑफ होगा? ये 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 टीवी का है शायद। नीचे वाला। हाँ, अब दूर दूर का, जब पास वालों को उससे पड़ेगा, तुमको उससे पड़ेगा। सारा बंद कर दो, नहीं? अच्छा सुनो, हाँ चलो जल्दी जल्दी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, फटाफट 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 फटाफट। आजा भाई, चलो। देखो भाई, अभी तक अभी तक अगर काइनेमेटिक्स को सोचा जाए तो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो परेशान कर रहा है? कोई नहीं। मॉड्यूल बन रहे हैं, मॉड्यूल बन रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत ही साधारण चैप्टर है, बिल्कुल भी इसको सीरियसली मत लीजिएगा। मतलब सीरियसली ऐसे नहीं होता कि अरे बड़ा कठिन है, ऐसा वाला सीरियसनेस नहीं रखना है, ठीक है ना? बहुत आसान है। चलो बताओ, ये बताओ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम है? अगर एक सर्कुलर आर्क है तो क्या उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद रहेगा? डिस्टेंस का क्या होगा? आर, डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाई। क्लियर है? अच्छा ये बताओ क्या बताओ कि अगर मान लो आर्क बहुत छोटी है, मतलब डी थीटा हो जाएगा क्या? उस सिचुएशन में क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे? क्या दोनों आर थीटा हो जाएंगे? बहुत बढ़िया, समझदार हो तुम लोग। एवरेज स्पीड के 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में किसी को कोई समस्या है? क्लैरिटी है ना? चलो तो अगर बता दो कि अगर सब में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, रेगुलर इंटरवल समझते हैं ना, बराबर इंटरवल ऑफ टाइम, तो वी एवरेज क्या लिखते हो? v1 प्लस v2 प्लस डिवाइडेड बाई n। क्लैरिटी है ना? अच्छा, अगर सब में रेगुलर डिस्टेंस हो, रेगुलर इंटरवल ऑफ डिस्टेंस हो, तो n अपॉन वी एवरेज इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन। कोई कष्ट वाली बात? बहुत बढ़िया। क्या इनके बेसिक्स क्लियर है? बेसिक फॉर्मूला क्लियर है? वेलोसिटी क्लियर है? अच्छा, जब कभी भी केवल वेलोसिटी शब्द का यूज करे, दैट मींस आप निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या निकाल रहे हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अदरवाइज आपको एवरेज वेलोसिटी लिखा हुआ मिलेगा।
बात समझ पा रहे हैं ना जी? हाँ, बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान है ये चैप्टर, कुछ है नहीं खास इसमें। सारा गेम था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर, था ना? v इक्वल्स टू dx बाई, हाँ सब बोल के पढ़ेंगे, थोड़ा मुझे पता चलना चाहिए कि आप जिंदा हैं। v इक्वल्स टू dx बाई, अगर हमको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं? क्या करिएगा? क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? क्या करिएगा? डिफरेंशिएशन। क्या एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बना सकते हैं? क्या करिएगा? पक्का ना जी? और वेलोसिटी से क्या डिस्प्लेसमेंट बना सकते हैं? फिर क्या करिएगा? करेंगे ना? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, आज हमारी 5वीं क्लास है ना? मोटा मोटा हमको 11 क्लास अलॉट था, लेकिन हम इसको 9 से 10 क्लास में खत्म करने का कोशिश करेंगे। वो आज आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आज की आपकी लर्निंग कितनी स्ट्रांग है, ठीक है ना? आज आज ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है? और बहुत सारे लोगों को इस तरह की कैलकुलेशन में जो आज हम यूज करने वाले हैं उसमें डाउट होता है। बहुत क्लैरिटी के साथ आपको मैं सुनाऊंगा, बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत शांति से सुनिएगा और सवाल बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना? हाँ, बनेगा, 100% फिक्स बनेगा। अच्छा अब ये बताइए कि अगर हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, क्या दिया है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है ना? तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टी बना सकते हैं? v को क्या लिख देंगे? dx बाई, क्या x को एक तरफ ले आ पाओगे? क्या इंटीग्रेट कर पाओगे? इंटीग्रेट करते समय किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है? किस चीज का? इनिशियल। बात समझ रहे हैं ना? जब तक अपने को लोअर लिमिट का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इंटीग्रेशन ढंग से लगा नहीं पाए। अरे क्लैरिटी है क्या? अच्छा बहुत बढ़िया। मान लीजिए हम आपको वेलोसिटी दे दें और आपसे कहें एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्या बता पाएंगे? एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था v dv बाई dx, क्या उस पर प्रैक्टिस करी थी लास्ट वाली क्लास में? नहीं, वही छोड़ा था हम लोगों ने ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ। पढ़ा था, बस केवल फॉर्मूला पढ़ा था, सवाल नहीं बनाए थे ना? हाँ, वहीं से कहानी शुरू करते हैं। देखिए मान लीजिए हम आपको एक सवाल दें, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा सवाल। हम आपको सवाल दे रहे हैं v इक्वल्स टू, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। v इक्वल्स टू सवाल दिया है 3√x, क्या दिया हुआ है? 3√x। सुन रहे हैं सब लोग ध्यान से? पक्का ना जी? अब हम आपसे पूछे हैं फाइंड x, क्या पूछे हैं? x एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। आपसे हम x पूछे हैं t की किस वैल्यू पर? 1 सेकेंड पर। और सवाल में दिया हुआ है एट x इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू 0। बात समझे? चल, तो बहुत सिंपल, बहुत साधारण बात है। कल वाली क्लास में हमने ये सवाल बनाया भी था सेम इसी पैटर्न का। अरे बनाया था ना? तो मेरे साथ बनाओगे क्या ये सवाल? अरे बनाओगे जी? v की जगह हम क्या लिख देंगे? dx बाई, हाँ बहुत बढ़िया, dx बाई dt दैट इज इक्वल टू 3√x। 3 क्या x को एक तरफ कर लिया जाए तो क्या हम dx अपॉन √x लिख सकते हैं? और क्या ये 3dt हो जाएगा? नहीं आया? आया जी? अब देखो, क्या √x 1/√x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? क्या होता है? 2√x। बहुत सारे लोग को याद है, बहुत सारे लोग को नहीं याद है। याद हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए √x को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर क्या -1/2 हो जाएगा? होगा ना जी? -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, यही तो इंटीग्रेशन हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? एक में अब आधा घटाइएगा तो आधा ही बचेगा, और आधे को क्या √x लिख सकते हैं? नहीं आया? क्या एक में से आधा जाएगा तो 1/2 बचेगा? क्या 2 ऊपर चला जाएगा? क्या 2√x हो जाएगा? ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद कर लीजिए। 1/x² का इंटीग्रेशन बता सकते हैं? क्या होता है? -1/x। याद करो, याद करो। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/1/x² का -1/, -1/, क्लैरिटी है?
अरे क्लैरिटी है क्या? एक बार में लिख लोगे? बहुत जगह मिलेगा, इस वजह से याद करवा रहा हूं। और क्या 1/√x का भी याद कर सकते हैं? ये √x का इंटीग्रेशन नहीं है, किसका है? 1/√x। क्या 2√x हो जाता है? क्या हो जाता है? 2√x। अब देखिए, दोनों तरफ लिमिट लगा दीजिए। अब बताइए लिमिट कहां से? जब समय शून्य है तो x भी कितना है? जब समय 1 सेकेंड है तो क्या हमको x निकालना है? अरे करना है। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हम 2√x लिख सकते हैं? लिमिट कहां से कहा था? और 3dt को क्या 3 × t लिख सकते हैं? लिमिट 0 से लेकर। रियाया जी आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, क्या 2√x बराबर 3 हो जाएगा? नहीं आया? आया जी? ये बताओ, अगर हम x बराबर 9/4 लिख दें तो कोई दिक्कत? 9/4 कोई समस्या? क्या 2 नीचे चला जाएगा? क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे? अरे आया जी? आया ना? अब ध्यान से सुनिएगा। अब इसी पर हम सवाल पूछे हैं कि आप हमको एक्सेलरेशन बताइए। क्या बताना है? एक्सेलरेशन। ये देखिए, ये टाइप 2 है। जो हम एक्सेलरेशन वाले 2 टाइप पढ़े हैं ना, dv/dt करके पढ़े हैं ना, कि अगर हमको, छोड़ो एक बार फिर से रिवाइव ही कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमको वेलोसिटी दे रखा है 3t² - 6t, ठीक है? हम कह रहे बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, बता पाएंगे? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? dv/dt, दैट इज 6t माइनस, डिफरेंशिएशन आएगा। अरे t² क्या 2 पहले आ जाएगा? 3 2 जा 6, 6t माइनस 6। अच्छा, अब इसी में मान लीजिए आपसे ऐसे टाइम पास सवाल बन जाता, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या हम 6t माइनस 6 को 0 रख दें? क्या t बराबर 1 सेकेंड मिल जाएगा? अरे नहीं आया? तो t की जगह 1 रख देंगे तो क्या 3 - 6 हो जाएगा? क्या -3 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा? क्या ये चूजों वाले सवाल बनते हैं आपसे? अच्छा, बहुत बढ़िया। एक और बात सोचेगा, एक और बात सोचेगा। जागरण करा रहे हैं आपका, और आज बढ़िया बढ़िया सवाल कराएंगे, तो थोड़ा अच्छे से फोकस के साथ देखेंगे, ठीक है ना जी? क्योंकि अब मान लीजिए, अगर हमको मान लीजिए एक्सेलरेशन दे रखा है, सोचेगा, एक्सेलरेशन दे रखा है 2t + 1 की पावर -1, 2t + 1 की पावर -1। हमसे कहा गया है कि वेलोसिटी बताइए एट t = 1 सेकेंड। वेलोसिटी बताना है एट t = 1 सेकेंड। सवाल दे रखा है एट t = 0 वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। क्या बना पाएंगे? क्या बना पाएंगे? एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखिएगा? क्या लिखेंगे? dv बाई, भाई AIPMT का सिंपल क्वेश्चन है। बस यहाँ 2t की जगह t + 2 लिखा था, हम जानबूझ के 2 लिखे क्योंकि एक और चीज आप सीख जाएंगे इससे। बात समझे है ना? तो देखिए क्या होगा। क्या एक्सेलरेशन की जगह हम dv/dt लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2t प्लस, अरे हाँ ना बोल लो। बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स है भाई। क्लैरिटी है? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो बस केवल रिजॉल्व किया है ना। अब देखो, क्या तुम dv बराबर dt/2t + 1 लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। अच्छा ये बताओ, जब समय शून्य है तो वेलोसिटी कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। जब समय 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी निकालनी है अपने को। इतने में हमको कोई समस्या है? पक्का जी? चले आगे बढ़े। अब जैसे ही हमको डिनोमिनेटर में t की पावर क्या दिखेगा? 1। क्या दिखेगा? क्या इसका इंटीग्रेशन सामान्य होगा? क्या बनेगा? लॉग। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? जब भी 1/x का फॉर्मेट बनेगा तो हमेशा इंटीग्रेशन में क्या आएगा? लॉग। अरे समझे कि नहीं? तो 1/2t + 1 क्या नेचुरल लॉग 2t + 1 हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? यही फॉर्मेट आपको पूरे काइनेमेटिक्स में जितना कन्वर्जन का पार्ट है, क्या यार क्या है?
जितना कन्वर्जन का पार्ट है उसमें इस हिस्से पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। करिएगा ना जी, पक्का? हाँ चल, बहुत बढ़िया। देखिए अभी फिर ऐसा फॉर्मेट आएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, इस ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं, इसी में सॉल्व कर देंगे, कर देना। हाँ ये तो पहले से था ही, कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमको क्या दिखेगा, बोलो भैया, हमको क्या दिखेगा? ये तो हमारा दोबारा से आ गया है ना, हाँ तो इसको ऐसे क्रॉस लगा देना क्योंकि पीछे वाली स्लाइड पर है। तो देखना 1 से लेकर v तक है, तो इसका तो dv का v हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, लिमिट कहां से कहां तक? 1 से लेकर v तक, 1 से लेकर, इसका क्या लिखेंगे? नेचुरल लॉग 2t प्लस 1। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डिवाइड किया जाता है। क्या ये इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है? अच्छा अगर हम यही t प्लस 2 लिख देते ना तो कोई समस्या नहीं होता, तो यहां 1 डिवाइड 1 करोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा ये बताओ, ये 2 पूरे फंक्शन का डिवाइड है कि बस आधे का? पूरे फंक्शन का। अरे बहुत बढ़िया, तो क्या इसको v माइनस 1 लिख सकते हैं? और यहां लिमिट क्या लगेगी? 0 से क्या 1/2 को बाहर कर ले? नहीं आया? t की जगह पहले क्या रखोगे तो क्या मिलेगा? नेचुरल लॉग 3। क्या फिर माइनस साइन लगाएंगे? लगाएंगे जी, लगाएंगे। अब फिर t की जगह क्या रखेंगे तो क्या नेचुरल लॉग 1 बनेगा? किसी भी लॉग के आगे अगर 1 लग गया तो मतलब वैल्यू क्या है? 0। क्या है? क्या है? अरे समझे कि नहीं? तो क्या वेलोसिटी बराबर हम 1 प्लस नेचुरल लॉग 3/2 लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, पक्का? पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, बराबर? हाँ बताओ, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया क्या हुआ सर, कैसे हुआ सर, ये बताओ। कोई ऐसा जिसको ये लिखने में समस्या है? एनी वन ऑफ यू, किसी को? हाँ हाँ बता बेटा, ये कैसे लिखा गया? ये कैसे लिखा गया, समझ आया? एक्सेलरेशन की जगह हमने क्या लिखा? dv बाई dt। dt को हम यहां ले गए और dv को यहां रहने दिया। जब दोनों तरफ डेरिवेटिव का फंक्शन बना है तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं। समझ आया? अब बात आती है लिमिट का। जब समय 0 था तो रफ्तार कितनी थी? 1। जब समय 1 हुआ तो रफ्तार कितनी हुई? क्या इंटीग्रेशन आता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब हम dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चा? क्या मिलेगा? बात समझ रहे हैं ना? और 1/x का इंटीग्रेशन क्या नेचुरल लॉग x होता है? और x की जगह क्या है? 2t प्लस 1। तो यहां क्या लिख दे? 2t प्लस 1। लेकिन 2t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 आएगा क्या? नहीं आएगा ना। कितना आएगा? 2। तो डिफरेंशिएट करके जो आएगा उससे हम डिवाइड करें। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्लैरिटी है? चले आगे बढ़े। चल बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगले हिस्से पर चलते हैं, अगले हिस्से पर चलते हैं। आइए देखिए, देखिए ध्यान दिए, अभी हम लिखवाएंगे, रुक के लिखवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बस जो हिस्सा सिखाना चाह रहे हैं वो सीख लीजिए। ये बताइए कि क्या आपने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा है, v dv बाई dx? अरे पढ़ा है ना? ये है एक्सेलरेशन वाले का टाइप 2। देखिएगा, एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला है dv बाई dt। dv बाई dt, क्या इसमें dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दिया जाए? इसी से सवाल आएगा नीट में, ये बात जान लीजिए। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है यहीं से सवाल बनेगा। क्या dx बाई dt को वेलोसिटी लिखा जा सकता है? अरे लिख सकते हैं ना। ये देखिए dx बाई dt को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी। क्या v dv बाई dx हो जाएगा? v कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस की एवरेज। v कौन सी है? क्योंकि dx बाई dt की है ना जी। हाँ, बहुत सारे लोग के मुंह में दही जमा हुआ है, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि बोल बोल के पढ़े, उससे बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। अरे पढ़ेंगे ना जी। हाँ मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत चिल्लाइए, बट एटलीस्ट इतना बोलिए कि आपको लगे कि आप बोल रहे हैं। सर हम तो ऐसे भी हम समझ जाते हैं सर। अरे बात समझे जी? हाँ चलो, अब एक सवाल, जो पहला सवाल हमने उठाया था, v इक्वल्स टू क्या 3√x लिखा था? अरे लिखा था ना। बहुत साधारण पैटर्न है, जब भी तुमको दिखे v एज अ फंक्शन ऑफ x, क्या दिखे? v एज अ फंक्शन ऑफ x, और तुमसे पूछे एक्सेलरेशन, क्या पूछे?
एक्सलरेशन। तो तुमको सिंपल करना है, एक्सलरेशन इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी एक्स। वी कितना है? 3√x, 3 डीवी बाई डी एक्स कर सकते हो? कर सकते हो? डिफरेंशिएट करो 3√x को। तो क्या इसको 3x की पावर 1/2 लिख सकते हो? इसके डिफरेंशिएशन में क्या 1/2 पहले आ जाएगा और क्या 1/2 में से एक घट जाएगा? अरे डिफरेंशिएशन में घटा देते हैं भाई, घटाते हैं ना। चल भाई बहुत बढ़िया। तो क्या अपने पास 3/2√x हो जाएगा? नहीं आया। अबे x -1 में से 1/2 घटाओगे, डर है लगता है भैया हमको। क्या x की पावर -1/2 बचेगा? सर हमको एक में से आधा घटाने नहीं आता है, तो आपको सर दीवार में लड़ाने की जरूरत है। फिर आप अपने आप से सवाल पूछे कि मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा ही हूं। तो क्या 3/2√x हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना जी। तो dv बाई डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे? 3/2√x। अच्छा एक ठोक गधा हाँ था, वो कह रहा है सर 3 तो कांस्टेंट है, 3 तो खाली √x को डिफरेंशिएट कर दिया था। अरे बुझे ना, समझे ना? अबे भाई चाहे कांस्टेंट हो चाहे कुछ भी हो, यहां क्या लिखा है? dv बाई डी एक्स, मतलब पूरा v डिफरेंशिएट होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। क्या √x से √x कट जाएगा? एक्सेलरेशन क्या मिला? 9/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया? अबे आया, आया। अब पता है इसी पे नीट का एक सवाल था, बहुत ध्यान से सुनना। लिखा था velocity of a particle is alpha√x where alpha is constant। velocity of a particle is alpha√x। ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तुम लोग यार। velocity of a particle is alpha√x where alpha is constant। उसके बाद कहा था, 4 ऑप्शंस दिए थे। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, बी दिया था एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, सी दिया था एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट, और डी दिया था एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर? सी। अब एक अच्छे बच्चे को हमेशा ये पैटर्न याद रहता है कि भाई साहब जब भी v के साथ √x लग के आएगा, लगकर आएगा, तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। कितना होता है? 1/2 √x। क्या √x से √x कट जाएगा? अरे कट जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा? अल्फा कांस्टेंट। अरे समझे कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रूव करके देखें तो v इक्वल्स टू क्या है भाई साहब? अल्फा√x। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? v dv बाई डी एक्स। v dv बाई v की जगह क्या लिखेंगे? अल्फा रूट। कठिन है जी। क्या dv बाई डी एक्स कर सकते हो? पूरे का करोगे कि केवल √x का? क्या अल्फा√x का कितना होगा? 1/2 रूट। अरे नहीं आया। अबे √x का कर रहे हैं ना भाई, तो इसका मतलब x की पावर कितना है? x की पावर कितना है? 1/2। क्या 1/2 पहले आ जाएगा? क्या 1/2 में से एक घट जाएगा? क्या एक घटेगा -1/2 हो जाएगा? क्या 1/2 √x हो जाएगा? क्या आंसर α²/2 हो जाएगा? क्या α²/2 कांस्टेंट आया? समझे ना? अरे भैया समझे? आसान है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए एक और बात करते हैं फिर। देखिए नोट कर लीजिए इसको, चलिए यहां तक नोट करिए। कर लीजिए सारे सवाल कर लीजिए, सवाल बहुत जरूरी है, और कोशिश करिएगा क्वेश्चन पूरा रहने देंगे भाई, क्वेश्चन पूरा रहने देंगे। पेन चलाइए, ऐसे यही सीखने का तरीका है, इसे सबका पेन चलता है। चलाइए। अभी तो ये छोटा बोर्ड है भाई साहब, जब 70-80 बच्चों के बैच में पढ़ाते थे ना, तो 20 फीट का बोर्ड होता था, पूरा बोर्ड भरते थे,
और उसमें जितना थ्योरी वाला पार्ट होता था वो छोड़ देते थे, जितना कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो मिटा देते और डंडा लेके घूम घूम देखते थे। अब तो मारपीट वाला जमाना चला गया है, बहुत फोड़ा हूं मैं अपने जीवन में, सही बता रहा हूँ। याद करवा देता था पूरी फिजिक्स, समझ रहे हो। यहाँ तो मतलब चाइल्ड सेफ्टी प्लान है, तो आप लोग को डांटना भी रिस्ट्रिक्टेड है। और वो तो रिस्ट्रिक्टेड है ना। रिस्ट्रिक्शंस तो बहुत कुछ है, रिस्ट्रिक्शन तो रेड लाइट नहीं टपाने की है ना। रोज लोग टपाते हैं, मैं भी टपा देता हूँ कभी कभार मौका देख के। ऑनलाइन चलान, हाँ एक दो बार आया है, एक बार आया खाली सड़क पे। ऐसे भीड़ भाड़ में टपाव नहीं आता है, खाली सड़क पे टपा रहा था, आ गया पीछे से फोटो खींच लिया। और कैमरा साला उल्टा लगा हुआ था वहां पे, वो पीछे से फोटो खींच रहा था, आगे वाले में तो फिर भी समझ आ जाता है। चलो करो। लग गया जी, मिटा दे, हो गया। मिला लो अब, मिला लो अब, मिला लो मिला लो मिला लो। इतने के बाद भी अगर ना सीख पाओ ना, फिर सोचने वाली बात है भाई साहब, सही बता रहा हूं मैं, फिर ये दुख की बात है। तो ये बताइए, शीट में कुछ अच्छे सवाल हैं, हाँ ठीक है। शीट अभी इसमें है, ये रही आज की क्लास में, ये कुछ अच्छे सवाल हैं। तो एक दिन आपको ट्राई करने का मौका दे दिया जाए, हाँ, और कर फिर यही शीट खोल के सॉल्व कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे ना। मतलब हमने अभी तक अपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, एक दो सवाल और लगाएंगे बस, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, एकदम फ्रेश। हाँ, स्लाइड 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 स्लाइड, ये सारे के सारे क्वेश्चंस नीट और एआईपीएमटी के पीवाईक्यूज हैं, सारे के सारे जितने हैं यहां पे है ना हम लोग। हाँ ये वाला, यही तो ऊपर इतना ही तो लिखना था, ये कर लिए कि नहीं। अबे पीछे कितना पीछे, ये तो यही तो भी मिटाए थे हम, ये हो गया ना। ये करो, लिख ले भाई, लिख ले लिख ले, मरो तुम लोग गधा दास, खाली छापने भरोसा रख रहे हो, कुछ सीखने पे भरोसा ही नहीं रख रहे हो तुम लोग। तुरंत सीख के तुरंत भूल जाते हो क्या। मैक्सिमम मिनिमा याद है ना, उसके भी सवाल पड़े हुए हैं अंदर, सोच समझ के करना। पूछा है कब मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, कब मिनिमम वेलोसिटी होगा, करना आराम से, खूब सोच समझ के लगाना। कोई कहे कहता रहे, कितना भी हमको आवारा, हम घूमेंगे, बस घूमेंगे, पढ़ाई लिखाई से हमारा कोई नहीं नाता। ये करो, ये करो, ये करो, करो। आ रहा है, कल मैं अचीवर्स में पढ़ा रहा था, मतलब हमने एक नया बैच बनाया है थोड़े अच्छे लोगों का, मतलब जो मेहनत मेहनत कर रहे हैं, जिनका नंबर ज्यादा है। तो कल मैंने आधा काइनेमेटिक्स मोशन स्ट्रेट लाइन आधा पढ़ा दिया था, बस केवल दो टॉपिक बचा हुआ है, दो टॉपिक बस, केवल ग्राफ और रिलेटिव मोशन इन 1D, एक दिन में, ऑफलाइन में, हाँ अभी। तो उसमें मौका मिलेगा आप लोगों को भी आने का, ऐसे नहीं। और गधेड़ों की फौज नहीं रहेगी ना वहां पे, मतलब ये कहने का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप लोग गधे हैं, कहने का मतलब ये है कि जैसे दो तरह से सीखा जाता है, एक हम आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से सीखते हैं, और एक है कि हमने 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट कर रखा है तो हमको सब कुछ
मोटा मोटा आता है। तो उसलिए जिनको मोटा मोटा थोड़ा आता है, अब सोचो एक दिन में, अब तुम सोचो क्या, अगर तुम सोचो अगर तुमको लगता है कि तुम 2 लेक्चर में पूरा काइनेमेटिक्स पचा सकते हो तो बताओ। नहीं, यही ठीक है सर, यही ठीक है, आराम आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बाबू चले भैया, अब वही ना इतना धीरे धीरे लिख रहे हैं क्या जी? हो गया? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जग घूमे थर जैसा न कोई, टा 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 टा। यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हसी। तुम लोगों ने मूवी देखी है रॉक ऑन? रॉक ऑन मूवी देखी है? बहुत पुरानी है, तुम लोग नहीं देखे होगे। तो बहुत भी पुरानी नहीं है, 2010 वर्ष में आई थी, 9-10 में आई थी। सर हम टीवी नहीं देखते हैं। नहीं देखते हो ना, मोबाइल देखते हैं, टीवी क्या जरूरत है? टीवी पे तो फिर भी कोई एक वीडियो देखेंगे, एक मूवी देखेंगे तो 2 घंटा लगेगा। सर रील पे हमको तुरंत तुरंत अलग अलग दिखता है। 1 मिनट में ट्रेवलिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा, दूसरे मिनट में खाना आएगा, तीसरे मिनट में मोटिवेशन आएगा, चौथे मिनट में वल्गर आएगा। हाँ, आजकल तो नचनिया आ गए हैं बहुत ज्यादा। मोटू पतलू, ये कौन मोटू पतलू क्या है? अच्छा देखते हो? हाँ, मैं तो मेरा तो ऐसा रूटीन हो गया, मैं घर जाता हूँ, टीवी खोलता हूँ तो बस एक ही चलता है, मैं तोता सुन के पागल हो गया हूँ। हाँ भाई, ए हाँ, ये फ्लो फ्लो में बन गया है जी। ए बराबर, यस, बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ लोग अल्फा ही लिख लिए होंगे ना? नहीं, ए लिखे हैं? हाँ जी, क्या चीज? हाँ, वी किसके प्रपोर्शनल होगा? आओ चलो करा देते हैं, देखो यहाँ देख, हाँ क्वेश्चन था शीट में। हाँ, जेई का सवाल है, वो नीट का सवाल नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, बन गया था, बन गया था। चलो आओ दिखाते हैं, दिखाते हैं, इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। भाई 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 भाई, बस 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 बस। यहाँ देखो, यहाँ देखना, यहाँ देखना, यहाँ देखना, यहाँ देखना। हाँ बच्चों, ये वाला हिस्सा देखो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता 0 से लेकर T तक, कहां से कहां तक? 0 से लेकर T तक। चलो अब कर ही लेते हैं, फ्रेश सवाल कर लेते हैं, बढ़िया बात पूछी इसने। ठीक है, देखो v इक्वल्स टू अपने पास दे रखा है, अगर कोई भी मान लो सवाल क्या था, 3√x था, अरे 3√x था। अब पूछा था वेलोसिटी का डिपेंडेंसी बताओ टाइम पर, वेलोसिटी का डिपेंडेंसी बताओ किस पर? टाइम पर। कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, वैसे इस तरह के सवाल नीट में नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी अपने को जानना चाहिए, जब हम फिजिक्स सीख रहे हैं तो हमको जानना चाहिए। क्या 3√x है? अरे अब तो सब किया हुआ है, अब तो बोल दो, ठीक है ना जी? क्या dx/√x लिख दें? देखना सिखा रहा हूं, बहुत तगड़ी चीज है। क्या ये 3dt हो जाएगा? 0 से लेकर T तक, 0 से लेकर, नहीं आया? आया जी? क्या ये 2√x बना? बना कि नहीं बना? कैसे बना ये तो नहीं पूछोगे? हाँ भाई, 0 से लेके x तक, यहाँ क्या 3t बनेगा? 0 से लेकर, क्या 2√x बराबर 3t हो जाएगा? क्या x बराबर 9/4t² हो जाएगा? हो गया। तो यहां पे तुमको मिला x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। देखो, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। अरे मिला ना? एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी क्या dx/dt होता है? अरे होता है, तो 9/4 इंटू 2 हो जाएगा, अरे इंटू t, 2×2=4। अरे नहीं आया, तो वेलोसिटी कितना है? 9/2। अरे आ गया कि नहीं? अरे आ गया भाई साहब। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू,
वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अरे आया आया जी, बस बढ़िया। एक्सेलरेशन निकालो, क्या 9/2 आ जाएगा? अरे हो जाएगा, ये तो है, और क्या है? हाँ क्या, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया कि नहीं आया? बोलो। 2√x 0 से लेके x तक, 3t 0 से लेके t तक, क्या x एज अ फंक्शन ऑफ t निकल के आया? हमने क्या किया, 2 को यहां रखा और स्क्वायर कर दिया, तो x बराबर 3×3 = 9, 2×2 = 4, 9/4t स्क्वायर। अरे आया, अबे भाई स्क्वायर किया दोनों तरफ, ऐसे क्या देख रहा है, समझ गया? हाँ। अब वेलोसिटी निकालना है अपने को। हमें क्या पता है, x एज t, वेलोसिटी एज t निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो dx बाई dt किए, तो 9/4 को ऐसे रहने दिए, टी स्क्वायर का कितना हो गया, 2t, क्या मिला, 9/2t, मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओह, आया आया, चले आगे बढ़े। बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स करते हुए तुम लोग, करा कराया सवाल किया उसके बाद ऐसे आगे बढ़े। चलो आजा आजा आजा, इधर देख। वेलोसिटी इक्वल्स टू दे रखा है 3x², क्या दे रखा है, 3x²। कहा गया एक्सेलरेशन बताओ, एट x इक्वल्स टू 1 मीटर। एक्सेलरेशन बताना है एट x इक्वल्स टू 1 मीटर। 6 उड़ा देना मैंने, हवा में नहीं, पेपर पे। ज्यादा तेज हो गए हो क्या? पेन नीचे, x की वैल्यू उठा के यहां रख दी, या 2x यहां लिख के 3×2 = 6 कर दिया। बताओ, वही गधों वाली हरकतें हैं एकदम से। क्या v dv/dx होता है? अरे होता है, होता है। v का जगह क्या लिखेंगे, 3x² लिखेंगे, और dv/dx क्या होगा? सर हम खाली dv/dx करके x की जगह 1 रख दिए, v कौन मल्टीप्लाई करेगा? आगे बैठ के दिमाग, ओ स्टील का बॉटल रख के। क्या 18x³ हो गया भाई? x कितना रखना है, क्या a आ गया 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चल एक सवाल और बना, एक सवाल और बना, एक सवाल और बना। एक्सेलरेशन बताओ एट x इक्वल्स टू 1 मीटर। बताओ, बनाओ बनाओ। डिफरेंशिएशन आता है बेटा तुझे? हाँ तो बना, इसको बनाने में क्या दिक्कत है? सेवन, ओके, वेरी गुड। dv/dx का मतलब क्या होता है पता है? वेलोसिटी दिया है तो हम dv/dx करेंगे, तो मतलब v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ही तो तभी तो dv/dx मिलेगा। हाँ, अगर हमको x दिया है तो हम x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx/dt लिखते हैं, तो हमको क्या मिलता है, dx/dt v मिलता है। कैसे मिलता है कि v dx/dt के बराबर है, तो ऐसे dv/dx है, तो हमको अगर v दिया है तो हम उसको क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। ठीक है, 63, 63 सबका आया, एक गधा, मतलब सही निकाले हो जी। देखो v की जगह क्या 2x² + 5x लिख लें? अरे लिख लें, फॉर्मूला अपने पास v dv/dx है ना, तो v तो ऐसे ऐसे लिख देंगे, और फिर dv/dx का मतलब है कि v को डिफरेंशिएट करके लिख दो। अरे है ना, तो कर दो डिफरेंशिएट, क्या 4x + 5 हो जाएगा? अब x की जगह कितना रख देना है, कितना, 1, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 + 5, 5 4 9, 5 2 7, 9 7 63, 63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे समझे?
नहीं आया, नहीं आया, अरे जी आया। चलो एक वर्जन और इसका कवर करते हैं। आओ देखो, मान लो भाई भाई भाई, बस क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ अचीवर बैच में जाएंगे, कर्म करो। इधर देखो इधर, ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 भाई, यहां तो रिस्पॉन्ड कर नहीं पा रहे हो। अचीवर बैच है, मुंह नहीं देख रहे हैं। अबे चलो सुनो 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 सुनो, इधर ध्यान दो भाई प्लीज। सवाल लिखूं? देखो एक्सलरेशन इक्वल्स टू लिखा है 3x+5। क्या लिखा है? 3x+5। क्लियर? और सवाल कह रहा है कि एट v इक्वल्स टू 0, एट v इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, फाइंड फाइंड v एट x इक्वल्स टू 1 मीटर। अपने को यहां निकालना है v एट x इक्वल्स टू 1 मीटर। अभी तक हमको v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया था, अरे दिया था। क्या a एज अ फंक्शन ऑफ x बना सकते हैं? क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? v dv बाई, घटिया रिस्पॉन्स करते हो भाई, थोड़ा अच्छे से पढ़ो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि अब वेरिएशंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि अगर ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो उसी में कंफ्यूज रहोगे, कब डिफरेंशिएट करेंगे कब इंटीग्रेट करेंगे। वही हो रहा है, तो खुपड़ी लड़ाओ दीवार में। रुक, अभी अभी सब क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुन। कंफ्यूजन का बस एकमात्र कारण है कि मैं जो बातें बता रहा हूं वो आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। आपने जो अपना ज्ञान इधर उधर से जहां से भी बटोरा हुआ है उसको लेकर आप कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं उसको छोड़ दीजिए, जैसा पढ़े हैं। जितना बता रहा हूं बस उतनी बात ध्यान से सुनिए, अभी सब क्लियर हो जाएगा। और सारा भी फॉर्मेट लिख देंगे कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। लेकिन पहले जो कर रहे हैं वो तो समझिए। अरे समझ रहे हैं ना? हाँ, कोई भी चीज एक बार में नहीं आती है, और आ रही है तो अच्छी बात है। एक्सलरेशन देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब हमको, अभी तक हमको क्या दिया था, ये नोटिस करो, नोटिस करो। अभी तक हमको क्या दिया था? वेलोसिटी एज एक्स, वेलोसिटी एज दिया था ना। यहां भी हमको वेलोसिटी एज, वेलोसिटी एज। अभी सारा फॉर्मेट तुम खुद बोलोगे, बट ध्यान से सुनना। अब यहां क्या दे दिया? एक्सलरेशन एज एक्स। पूछा क्या है? क्या पूछा है? अब वही बात है, अभी भी वही बात है कि हम एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या जानते हैं? वी डीवी बाई ए का वैल्यू कितना दे रखा है? 3x+5। क्या वी डीवी बाई डी एक्स लिख सकते हैं? अब ये बताओ, इतना बनाने के लिए कोई दिमाग लगाना था? लगाना था? समझे? अब जैसे ही तुमको दिखे इधर x है और इधर क्या है, v और x दोनों है ना? क्या x वाले को एक तरफ कर लें तो क्या बनेगा? 3x+5 dx बराबर v dv। अरे नहीं आया, आया जी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक? जीरो से लेकर, जीरो से लेकर 1 तक। अब इंटीग्रेट करने आएगा, क्या होगा? 3x² बाई 2 प्लस 5x। लिमिट कहां से कहां तक? v dv का क्या होगा? क्या होगा? v²/2। लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से लेकर, क्या x की जगह 1 रख देंगे? कितना होगा? 3/2 प्लस 5। अरे आया, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? v², क्या दो एलसीएम ले सकते हैं? अरे ले सकते हैं। तो देखो क्या लिखोगे, 5 दूना 10, 3 13, 13/2 बराबर कितना? v²/2। क्या कट जाएगा? क्या v का वैल्यू √13 आया? अरे आया। इसी वजह से हम एक फॉर्मेट पे कम से कम 2 से 3 सवाल लगवा रहे हैं कि आपको फॉर्मेट याद हो। याद नहीं होगा फिर वहीं जाके तुनतुना बजाइएगा पेपर में कि शुरू कहां से करें। चलो आओ ये सवाल बनाओ। एक्सलरेशन इक्वल्स टू दे रखा है 2x²।
-5x कह रहा फाइंड वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 1 मीटर इफ एट x इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू 0। बनाओ बनाओ, पूरा सॉल्यूशन सामने लिखा है, पूरा सॉल्यूशन सामने लिखा है। जब तुम वैल्यू रख, सवाल पेन चलाने से पहले जब सवाल के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दोगे तो वो सवाल दिक्कत करेगा ही करेगा। पेन चलाओ, हमेशा पेन चलाने पे विश्वास रखो। पांच ही फॉर्मेट हैं टोटल, जिसमें से याद करने वाले 3 फॉर्मेट हैं बस, बस केवल 3 फॉर्मेट, और सब हम बचपन से करते आ रहे हैं। अब 3 तो फॉर्मेट ना याद कर पाओ तो फिर तो सोचने वाली बात है, फिर तो सर दीवार में लड़ाने की जरूरत है ही है। बहुत लंबी फिजिक्स है भाई, ऐसे मत फटो यार तुम लोग। बेटा तुझे इंटीग्रेशन आता है तो कहां से फिजिक्स आएगी? कब कब ज्वाइन किया तूने? 19 जून मई, तब क्यों नहीं आ रहा? फिर तूने फिर बीच में भी क्लासेस मिस की हैं, बेसिक मैथमेटिक्स वाली भी, तो फिर ऐसे हो ही नहीं सकता। इंटीग्रेशन पढ़ी थी? अरे तब नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास के बाद मेरे से मिलके जाना, ठीक है? अरेंजमेंट करते हैं, तेरा कुछ सिखाते हैं तुझे। आने दो, अंडर रूट में माइनस आ रहा है, आने दो, अब कॉन्सेप्ट आना चाहिए यार। आया आया, कॉन्सेप्ट आने से मतलब है यार अपने को। माइनस आए प्लस आए जो आए, अब सवाल तुम्हारे सामने ही तो लिख रहे, कोई याद करके थोड़ी आए। हो गया ऊपर नीचे प्लस माइनस, अब ये +5 होता तो सब सब सही आ जाता ना। हाँ चलो देखो ध्यान से, क्या एक्सलरेशन इक्वल्स टू हम सब जानते हैं v dv बाई dx होता है। एक्सलरेशन की जगह हम क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 5x, और क्या यहाँ v dv बाई dx हो जाएगा? क्या हम v dv बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x dx लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। और जैसे ही dv और dx का ऐसा फॉर्मेट बनेगा तुरंत इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 1 तक। 0 से 0, अबे x इक्वल्स टू 0 पे v 0 है, x इक्वल्स टू 1 पे v निकालना है, तो कितना हो गया? v स्क्वायर बाई 2 हो गया। ये कितना हुआ भैया? 2x क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से। खच्चर है रे क्या? समझ आ रहा ना? x की जगह क्या रखेंगे, फिर क्या रखेंगे? तो 0 ही हो जाएगा। 1 रखेंगे तो कितना होगा? 2/3 माइनस 5/2। ठीक है, हम कह रहे हमारा वाला आंसर पॉजिटिव आएगा। लो आया, अबे आया, ठीक है ना? सर ये अन्याय है, हमारा वाला माइनस से कराए, अपना वाला प्लस से कर रहे हैं। अबे जोड़ सकते हो क्या? यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। 15 4 19, 19/3 अंडर रूट में बराबर v 2/6 दादा। भैया अब हम ऐसे लिखेंगे, 2 से 2/6, 15 4 19, स्क्वायर इधर गया तो अंडर रूट। अरे आया, आगे बढ़ जाए अब देखो, अब ध्यान देना, कर लिए कर लिए। अब जो चार्ट बनाने जा रहे हैं ना, वो चार्ट याद रखना बस। चलो, जितना शिद्दत से तुम समोसा याद कर रहे हो ना, उतना शिद्दत से फिजिक्स याद कर लेते ना, सिलेक्शन हो जाता नीट में।
सर नहीं खिलाना है तो अब ताना मत मारो। हाँ ठीक भाई। कन्वर्जन ऑफ फंक्शन, सारे फंक्शंस को कन्वर्ट करना सीखेंगे एकदम बेसिक से। चलो 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 चलो, एकदम ध्यान से सोच समझ के आंसर करना, ठीक है ना। सबसे पहला कन्वर्जन है कि अगर x एज अ फंक्शन ऑफ t पता है तो क्या हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, क्योंकि v क्या होता है dx बाई dt। अरे क्लैरिटी है, ये साइकिल सुनो। फिर v तुमको दिया है एज अ फंक्शन ऑफ t, यहां से तुमको क्या मिला है v एज अ फंक्शन ऑफ t। इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक्सलरेशन, दैट इज dv बाई dt। क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है d2x बाई dt2। अरे लिखा जा सकता है। क्या इसको मैं f डबल डैश t लिख सकता हूं। यहां तक कोई डाउट है लाल, कुछ है यो ना याद है का, याद है, याद थोड़ी करना है तो समझना है। हाँ समझ में नहीं आया तो याद रख क्या करेगा बे जब समझ नहीं आया तो। कुछ चीज विजुअलाइज करने के लिए नहीं होता है, इसमें क्या विजुअलाइज करोगे सोचो। फिजिक्स थोड़ी, ये तो गणित है ना यार, समझे ना। dx बाई dt करने आता है, पता है v इक्वल्स टू dx बाई dt होता है, पता है ना, बस खत्म बात। हमको v दिया होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो क्या हम एक्सलरेशन निकाल सकते हैं, इतना ही तो करना है। चलो अच्छा अब दूसरी बात सुनो भैया 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 भैया, दूसरी अगर सोचो एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, क्या दिया है एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हमसे कहा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, तो क्या करोगे, क्या dv बाई dt लिखोगे, क्या ये ft होगा, अरे होगा ना जी। फिर क्या करोगे, dv बराबर क्या बनाओगे ft dt, क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, अरे करोगे, तो इससे तुमको v एज अ फंक्शन ऑफ t मिल जाएगा। बस इस इंटीग्रेशन में एक बात का ध्यान देना है, क्या भाई साहब, क्या भाई साहब, इनिशियल लिमिट। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। अब सोचिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये हमने ये बना दिया। अब हमको क्या बनाना है, अब हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला है, अब हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं v क्या होता है dx बाई dt, ये क्या हो जाएगा ft। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। देखिए यहां से ये चल रहे हैं, तो क्या dx बराबर ft dt लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। फिर किस बात का ध्यान देंगे, किस बात का, इनिशियल लिमिट। गलती से मॉड्यूल के किसी क्वेश्चन में अगर इनिशियल लिमिट नहीं दिया है तो वहां क्या मान लेंगे, जीरो, क्या मान लेंगे, मान लेंगे जी। अच्छा बहुत बढ़िया, तो यहां से तुमको क्या x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, अरे मिलेगा। क्या हम x से v बना सकते हैं, हाँ ना बोलो, क्या v से a बना सकते हो, क्या a से v बना सकते हो, क्या v से x बना सकते हो गया। ये बहुत कॉमन फॉर्मेट है, इस पर हमारी ठीक ठाक पकड़ हो ही जाती है सवाल लगाते लगाते। मामला फंसता है इधर, तीन फॉर्मेट है कि अगर हमको v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, क्या दिया है v एज अ फंक्शन ऑफ x, v एज अ फंक्शन ऑफ x देकर हमसे दो चीज पूछेगा, एक पूछेगा x एज अ फंक्शन ऑफ t, अरे पूछेगा, और एक पूछेगा आपसे एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। एक्सलरेशन एज फंक्शन ऑफ t पूछ लिया ना तो बुद्धि हरा हो जाएगा, जितना यहां लिख रहे हैं बस इतने की जरूरत है आपको, ठीक है। वैसे जानते हैं टोटल कितना कन्वर्जन होता है, 30 ठो, 30 कन्वर्जन होता है, 30, हाँ आपको बस यही, ठीक है, तीन ठो इधर तीन ठो इधर, 6 हो गया, और 3 इसमें 9, बस, और ज्यादा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, रखना भी नहीं अपने को। 30 ठो है, कितना पढ़ेंगे, छोड़ो जाने दो। अरे x बराबर एफ टी निकाल सकते हैं, कैसे निकालिएगा, v की जगह हम सिंपल क्या लिखते हैं, v बराबर एफ एक्स है ना, तो v की जगह हम क्या लिखेंगे dx बाई डी टी बराबर एफ एक्स। तो क्या dx अपॉन एफ एक्स बराबर dt बना सकते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा x एज अ फंक्शन ऑफ t। करे हैं इस पर बेस सवाल हम लोग, अरे किए हैं,
अब देखिएगा, अब इसमें अपने पास दो फॉर्मेट है। ठीक है ना जी, दिख रहा है ना? हाँ। अब इसमें देखिए दो फॉर्मेट है अपने पास। एक फॉर्मेट है, आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक ही है, मतलब मैं ज्यादा सोच लिया। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये पूछना है, ये पूछा ना भाई, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आपसे पूछा, तो आप क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन क्या होता है? वी डीवी बाई डी एक्स, वी डीवी बाई डी। अब ये बताइए वी किसके बराबर? फंक्शन ऑफ, है ना? और डीवी बाई डी एक्स को हम क्या एफ डैश एक्स लिख सकते हैं? अरे नहीं आया, आया? अबे डीवी बाई डी एक्स में इसी को तो डिफरेंशिएट किए हैं, किए हैं ना? अच्छा, अब इसी का एक तो कहानी निकलता है, कहां बनाए, कहां बनाए, यहां से खींच लेते हैं, चलो देखो, देखना देखना, ध्यान से देखो, यहां से एक स्टोरी बनाए है कि अगर आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हो, क्या दिया हो? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो आपसे पूछेगा वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स। क्या पूछेगा? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला, क्या है भैया? ए इक्वल्स टू क्या है? वी डीवी बाई डी एक्स। ए की जगह क्या लिखेगा? एफ एक्स। अरे लिखेंगे ना, क्या ये वी डीवी बाई डी एक्स है? अरे है कि नहीं है? क्या डीएक्स को इधर लेकर जाएंगे? क्या एफ एक्स डीएक्स लिख देंगे? क्या वी डीवी कर देंगे? क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे? क्या हमको वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा? अरे मिल जाएगा, कठिन है? यही टोटल फॉर्मेट है। जब भी सवाल बनाने बैठिएगा, जब भी सवाल बनाने बैठिएगा और आपको सवाल थोड़ा कठिन, थोड़ा टिपिकल दिखे, समझ ना आए क्या करें, तो ये चार्ट जरूर खोल लीजिएगा, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। और इस पर महारत हासिल करने के लिए कम से कम आपको यूनिट कन्वर्जन के, मतलब फंक्शन कन्वर्जन के, आपको एटलीस्ट 30 से 40 सवाल लगाने पड़ेंगे। क्लियर है? जो क्लास में मैंने कराए हैं उनको दोबारा लगाइए, जो मॉड्यूल में है उनको लगाइए, पहले मॉड्यूल वाले लगा लीजिए, फिर क्लास वाले लगा लीजिए। लगा लेंगे ना? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये चार्ट मिल तो जाएगा पीडीएफ में आपको यार, अब चार्ट लिखोगे तो टाइम लगेगा। हाँ ठीक, आगे बढ़े ना? लिखोगे? चल लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, चलो सब लिख लो, पेन चला लो, पेन चला लो, याद हो जाएगा, लिख लो, बना लो। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा हस्ति तदन्यत्र हस्ति न तत्क्वचित्। क्या हुआ जी? इसके अलावा और कन्वर्जन में कुछ नहीं है, जितने सवाल बनाना चाहो बना सकते हो। तो फिर फाइनल तो दिया ही रहेगा, मतलब फाइनल कैसे? तो फाइनल तो फंक्शन निकाल देंगे ना तब। फाइनल तो अगर मान लो एक्स टी का फंक्शन, तो एक्स और टी हो जाएगा, इनिशियल 0 मान लो, खत्म। नहीं नहीं, एक्स और टी मान के सॉल्व करेंगे। जैसे हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमको यहाँ पे इनिशियल लिमिट कुछ नहीं दिया है, तो हम यहाँ 0 मान लेंगे, यहाँ भी 0, यहाँ एक्स और यहाँ v, जिसका फंक्शन है वही लिमिट मान लेते हैं। वैसे ऐसा होगा नहीं, दिया हुआ होगा। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, गुड। ऐसे रखा करो। किसका है ये? किसका है ये? खा लूं मैं? थैंक यू। निकाल के पूछ रहे, खा लूं? चाह के भी मना नहीं कर सकती। मना कर देती तब भी खा लेता मैं। हाँ? हम ईटी से लेट में आते हैं, मेरा कल से टिफिन भर के लाएगा। हाँ
पौष्टिक चीजें मेरे लिए नहीं बनी है। हाँ जब खाना निकालिए, अरे गजब, बहुत बढ़िया, थैंक यू। पेड़ा है, पेड़ा। क्या कह रहे हो? आता है टिफिन भाई रोज, यही खाता हूँ, घर नहीं जाता हूँ अब। 3 दिन से घर नहीं गया हूँ दिन में। हाँ तो टिफिन भाई 1 बजे खाना खाता हूँ ना मैं। तो उठती है तो बना बना के भेज देती है 12 साढ़े 12 बजे तक, स्विगी जिनी से। हाँ बकवास होता है क्या? स्वी ये दुनिया कहां पहुंच गई है? स्विगी की बकवास कर रहे हैं। स्विगी में एक डिलीवरी सर्विस होती है, स्विगी जिनी। वो घर से टिफिन उठाते हैं और यहाँ पहुंचा देते हैं। मैं स्विगी का खाना नहीं खाता हूँ। आहा मजा आ गया, पेट भर गया यार, तो थोड़ा जान आई। आहा, हाँ भाई। क्या? कौन? किधर? नहीं नहीं नहीं, अभी ठीक है। फिर पता चला हम खा ही रहे हैं। चले आगे बढ़े। हाँ अरे हम पढ़ाएंगे, अच्छा एनर्जी, एनर्जी ना एनर्जी का कोई मतलब नहीं। जाके देखना, एक वीडियो थी, 13 घंटा पढ़ाए थे। जिस एनर्जी से शुरू किए थे खत्म भी उसी एनर्जी के साथ किए थे। और 13 घंटा उसपे संकल्प भारत वाले जेई वाले चैनल पे। तो हुआ क्या, जब 13 घंटा पढ़ा के निकले ना, तो ऐसा लगा कि ये जीभ लॉक हो गई है। ऐसे हिलती नहीं थी, जीभ ही नहीं हिल रही थी अंदर। इतना खतरनाक लगा। जब हमने संकल्प भारत जेई स्टार्ट किया था, तो हमको चैनल मिला था 72-73 हजार, उसके ऊपर सब्सक्राइबर थे। और जब हमने, और उस पर नीट के सब्सक्राइबर थे। जब हमने उस पर जेई पढ़ाना स्टार्ट किया, आज पढ़ाया, कल गए 1 हजार सब्सक्राइबर डाउन। फिर आज पढ़ाया, कल गए 1 हजार सब्सक्राइबर डाउन। खट 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 गिरते 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 लगभग 40 हजार 45 हजार तक गया गिर के। हाँ फिर उसके बाद उठना शुरू हुआ। तो तब क्या हो रहा था कि जो सब्सक्राइबर्स आ रहे थे उनके आने का रेट बहुत कम था जाने वालों के कंपैरिजन में। लेकिन पढ़ाते रहे। एक दौर था, एक दिन सुधांशु सर पढ़ा रहे थे, 13 घंटा पढ़ाए थे वो भी। दूसरा स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुआ था और 7 बच्चा बैठा था बस। और उसमें एक लड़का था नमन चक्रवर्ती, उसका अभी सिलेक्शन हुआ है एनआईटी भोपाल। एनआईटी भोपाल उसको मिला है। वो बंदा शुरू से लेके लास्ट तक टिका रहता था और लास्ट तक आंसर करता था। मतलब 8 बजे सेशन शुरू हो रहा है, सुबह 4 बजे खत्म हो रहा है, तो 8 से 4 लाइव बैठा रहता था। तो मैं पर्सनली उसका नंबर लिया 8-10 सेशन करने के बाद, फिर मैं उससे बात किया, तो ठीक तैयारी चल रही थी उसकी, सही कर रहा था। रिसोर्सेस नहीं थे, वो राजस्थान के किसी गांव में था, तो वहां पढ़ने पढ़ाने का थोड़ा सोर्स कम था। इंटरनेट भी भाई ऊपर, उसके घर में इंटरनेट भी भाई ऊपर वाले कमरे में रहता था तभी आता था, नीचे इंटरनेट नहीं आता था। तो ऐसे भी गांव हैं अभी, और वहां से करते कराते निकल गया। 97% गांव का नाम नहीं याद है यार, अजीबो गरीब नाम होता है। चले आगे बढ़े, चलो आओ। अब भाई अब आगे चल रहे हैं यार, अब नहीं रुकेंगे, चले ना। हाँ चलो देखो, देखो भाई साहब, अब हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट हिस्सा। देखिए इसके बाद हम इसमें ना, ये देखिए, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, 7 सवाल, 8 सवाल, 9 सवाल, 8 सवाल, 9 सवाल है, 8 या 9 सवाल है, जो भी है, 8 सवाल। इतने सवाल मैं आपके लिए दिया हूं, इनको लगाइएगा। इसमें टाइम लगेगा, कुछ सवाल खट से लग जाएंगे, कुछ सवाल में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उनको दीजिएगा और बहुत पेशेंटली सवाल लगाइएगा। किसी तरह के कन्वर्जन में अगर कोई समस्या लगेगी तो खट से चार्ट खोल के देख लीजिएगा, आपको कन्वर्जन का आइडिया लग जाएगा। चलें अब आगे बढ़े ना। कम टू इक्वेशंस ऑफ मोशन। बिल्कुल हम डेरिवेशन और रिवेशन नहीं करने वाले हैं इसकी, कि कोई भी फायदा नहीं। तो सबको याद है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होता है? क्या पहली इक्वेशन याद है? v इक्वल्स टू यू प्लस, अरे याद है? दूसरा इक्वेशन
ut प्लस हाफ at, और तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। क्लैरिटी है? अरे समझ आ रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, एक और चौथी इक्वेशन होती है, Sn। होता है ना? होता है ना? जिस ढर्रे पर आप याद किए उस ढर्रे को थोड़ा सा हम बदलेंगे, बदला जाए ना? चलिए देखिए, SnTH, क्या भाई साहब? SnTH आप याद किए हैं, u प्लस 1/2a, थोड़ा दूर दूर लिखना, u प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस 1 सेकेंड। यही याद किया है ना? यही याद किया है ना? अब देखिए, याद ही नहीं है सर, हम क्या जाने सर ये क्या होता है। ये यहां 1 सेकेंड है, यहां भी क्या है 1 सेकेंड है, और यहां 1 सेकेंड का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर नहीं है, बस केवल 1 सेकेंड का स्क्वायर है। ये है डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड। अभी इस इक्वेशन पर आएंगे आराम से, क्लियर है? अभी हम पहले बात करेंगे पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन का। पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन बस तब तक वैलिड होगी जब तक आपका एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो ये कोई भी इक्वेशन काम करने वाली नहीं। अरे क्लैरिटी है? अच्छा, चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात का आपको फील दिला रहा हूं, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत अच्छे से सुनिएगा। करें जी? चलो देखो क्या है। पहली इक्वेशन से क्या मैं AT बराबर V माइनस यू लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं, AT बराबर V माइनस यू। बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ, क्या तीसरी इक्वेशन से AS बराबर, बोलो 2AS बराबर, क्या मैं V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। दोनों इक्वेशन को क्या करो? दोनों इक्वेशन को। समझ आ रहा है? प्लीज थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, करेंगे ना जी? बहुत दमदार दमदार चीजें हैं, और जो आज तक आप रटते आते थे उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। AT बराबर कितना लिखा है? V माइनस यू, क्या पहली इक्वेशन से निकाला है? और 2AS बराबर कितना है? V स्क्वायर माइनस। अच्छा ये बताओ, अगर हम B बाई A कर दें तो कोई दिक्कत? क्या 2AS बाई AT लिख देंगे? लिख देंगे। ऊपर क्या लिखेंगे? नीचे क्या लिखोगे? सब नहीं बोल रहे हो यार। अरे क्लैरिटी है जी? हाँ बहुत बढ़िया। ये बताओ, क्या ऊपर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बना है? अरे बना है। क्या V माइनस यू इंटू V प्लस यू लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई V माइनस यू। क्या V माइनस यू से V माइनस यू कट जाएगा? क्या A से A कट जाएगा? कटेगा। ये देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू U प्लस V बचा क्या? अरे बचा ना? तो S बराबर, अगर तुम ध्यान से सोचो तो मैं लिख सकता हूं U प्लस V बाई 2 इंटू टी। अरे लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं कि नहीं? क्लियर है? बट ये फॉर्मूला तब तक काम करेगा जब दोनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन क्या है? सेम है। सेम है। और यहां एक्सेलरेशन क्या है? कॉस्ट। 0 से लेके t के बीच में एक्सेलरेशन बदलना नहीं चाहिए। अगर एक्सेलरेशन बदला तो ये फॉर्मूला लगने वाला नहीं। क्लैरिटी है? बताइए, यहां तक कोई भी ऐसी बात हमने कही जो आपको समझ नहीं आई? आया? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। u प्लस वी बाई 2 को ऐसे लिखा जाता है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। अरे क्लैरिटी है? एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम बिटवीन अ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। याद रहेगा? जैसे हम बेसिक सवाल से बात करते हैं, बहुत साधारण सवाल। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि ये एक कार है। क्या है बेटा जी? कार। कार मेरी फेवरेट है, दहेज वाली। रफ्तार कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, एक्सेलरेशन इसका आगे है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब है?
एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने का क्या मतलब है? हर सेकेंड रफ्तार कितना बढ़ेगी? 2 मीटर पर क्लैरिटी है। 10 सेकेंड बाद रफ्तार कितनी बढ़ जाएगी? कितनी बढ़ जाएगी? कितनी? इनिशियल कितना है? कितना है? फाइनल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20 की 30? 20 की 30? 20 बढ़ गई ना? अरे 20 बढ़ी ना, तो फाइनल रफ्तार कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी देर बाद में? अरे हुआ ना जी, हुआ ना? अच्छा सोचो, एक और बात सोचो। मान लो हम कहें कि ये कार है। क्या है भाई साहब? कार। एकदम बेसिक से पकड़ के चलेंगे, चले ना जी? हाँ, ये अपने पास एक रोड है। हम कह रहे हैं कि इस कार की वेलोसिटी है, ध्यान से सुनना, इस कार की वेलोसिटी है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड। कितना भाई साहब? 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन कितना है? 3 मीटर। जब आगे लगा है तो एक्सलरेशन, और जब पीछे लगा है तो रिटार्डेशन। बात समझ रहे हैं ना? आगे लगा है तो एक्सलरेशन पॉजिटिव, पीछे लगा है तो एक्सलरेशन नेगेटिव। क्लैरिटी है? अच्छा ये बताइए, ये जो इक्वेशन आप निकाले हैं फाइनल वेलोसिटी, क्या v इक्वल्स टू u प्लस at से निकाले हैं? वही के हैं। देखिए एक्सलरेशन कितना था? 2। कितनी देर बाद पूछा था? क्या a इंटू टी किए तो 20 मीटर पर सेकेंड आया? ये 20 मीटर पर सेकेंड 10 में बढ़ा है। अरे बढ़ा है ना, तो u जुड़ेगा ना उसमें, तो 20 प्लस 10 30। फील कर पा रहे हैं? जैसे अगर हम इसी को समझें, पहली वाली कंडीशन को ही हम समझें, तो हम बराबर क्या किए? v बराबर u प्लस 8। u कितना है? u कितना है? a कितना है? t कितना है? अरे है ना, प्लस प्लस है ना, तो कितना हुआ? 30 मीटर पर सेकेंड। क्या ये 30 बिना पेन चलाए भी लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। यहां रफ्तार कितनी है? 5 मीटर पर, एक्सलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम पूछे कि बताइए 25 सेकेंड बाद रफ्तार क्या होगी? कितनी होगी? क्लियर है क्या? 25 सेकेंड बाद कितनी बढ़ जाएगी? बढ़ कितनी जाएगी? 25 थिया? अरे क्लैरिटी है? पक्का जी? 25 थिया? इनिशियली थी कितनी? कितनी थी? अरे भैया 25 सेकंड बाद क्या 75 5 80 होता है? इसको निकालने में किसी को कोई समस्या? यहां पर समय कितना हो गया? कितना हो गया? 25 सेकंड हुआ ना? हाँ, एकदम कमर कसे रहना, पूरा बिना पेन चलाए आगे की सारी चीजें करोगे, देखना। बट वही है कि समझ अच्छी होनी चाहिए। देखो, इसी वजह से एकदम बेसिक से उठा रहा हूं, अभी और कोई तीसरी चीज पूछ ही नहीं रहा हूं। बस तुम ये मुझे बता दो, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई साहब हाँ चलो, कम से कम फाइनल वेलोसिटी लिखने में अपने को कोई समस्या नहीं है। ध्यान से देखिएगा। अब ये है अपनी कार, अरे है ना, इसकी रफ्तार है इधर 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हम एक्सलरेशन पीछे लगा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने पूछा 5 सेकेंड बाद रफ्तार क्या होगी? 5 सेकेंड बाद क्या हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड घट रही है? अरे रिलेट कर पा रहे हो? हर सेकेंड कितना घट रही है? 2 मीटर पर। 5 सेकेंड में कितना घट जाएगी? 10। इनिशियली थी कितनी? कितनी थी? तो क्या 5 सेकेंड पर मैं 10 मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। अच्छा 8 सेकेंड पे बताओ तो, 8 सेकेंड पर कितना बचेगा? क्या 8 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड घट जाएगी? अरे भाई हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड घट रही है ना, 8 सेकेंड में कितना घट जाएगी? 16 मीटर पर। कितना बचा? कितना बचा? कितना बचा? क्या 4 आगे की तरफ बचेगा? 4 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ 10 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। वेलोसिटी हो गई यहां पर कितनी? 0। अब ये बताओ, एक्सेलरेशन तो इधर ही लग रहा है, वेलोसिटी 0। अब इसके बाद क्या होगा? क्या कार पीछे जाना स्टार्ट कर देगी? कर देगी।
हम पूछे आपसे 12 सेकंड बाद बताइए, 12 सेकंड बाद बताइए कि रफ्तार क्या होगी। कितना? माइनस माइनस, क्या 12 सेकंड बाद 12 दूना 24 कर दोगे और 20 में से 24 घटाओगे तो क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? अब ध्यान से देखो, क्या 12वां सेकंड 8 ही सेकंड पे आएगा? 12वें सेकंड पे जहां पर कार होगी, क्या 8 सेकंड पर भी वहीं थी? अरे देखो, 8 से 10 2 सेकंड गया, 10 से 12 2 सेकंड आया, तो जो पोजीशन 8 सेकंड पे होगा वही कहां होगा? 12। फर्क क्या होगा? 8 सेकंड पे कहां जा रही है? आगे। अब 12 सेकंड पे, समझे पलका जी? तो 12 सेकंड पे जो रफ्तार हो गई वो कितनी हो गई? -4 मीटर पर सेकंड। तो डायरेक्शन मेंशन कर दिया आपने, तो फिर माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि माइनस डायरेक्शन को ही प्रेजेंट करता है। अरे फील आ रहा है जी? 4 मीटर पर सेकंड। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, किसमें से? हाँ, उलूल जुलूल मत बनाया करो, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। हम क्या बोले हैं? यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा? यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा? 12 लगा है? लगा है ना 12? तो कितना वेलोसिटी हो गया उसका? कितना बढ़ा, कितना घटा? बढ़ेगा कि घटेगा, पहले ये बता। वेलोसिटी मारे मुंह फूट जाएगा अभी, ढंग से आंसर कर। ऐसे उलूल जुलूल सा, इतना सिंपल, इतना सीधा पढ़ाना था। रुको रुक 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 रुक, तूने बहुत कंफ्यूजन बनाया अपने जीवन में। चल इधर देख, 10 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो गई। रुक जा, खड़े हो जा। क्यों 0 हुई? हाँ, तो 10 सेकंड बाद कितना घट गई? 20। तो 20 में से 20 गया 0, ठीक है। 12 सेकंड बाद कितना घट गई? सुन, जितना पूछ रहा हूं उतना बता। 12 सेकंड बाद कितना घट गई? 22। कैसे? अभी मुक्का मारूंगा, अभी उल्टा पुल्टा कैलकुलेशन करेगी। 10 सेकंड में 20 घटी है, तो 12 सेकंड में 22 घटेगी। इसको छोड़ दे तू, डायग्राम छोड़, डायग्राम छोड़। 24, 24 घटी ना, तो 20 में से 24 घटा तो कितना आएगा? -4। तो -4 का मतलब क्या है? हाँ, तो यही तो लिख रहा हूं मैं। कौन सा अंग्रेजी लिख रहा था? अरे समझे भैया, 15 सेकंड में बता दो तो। क्या 30 घट जाएगी? अबे 20 में से 30 घटेगा तो क्या -10 बचेगा? अरे बचेगा। 5 सेकंड पे 10 था ना, क्या 15 सेकंड जस्ट उसके नीचे ही आएगा? क्या -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा? और नेगेटिव साइन लगा दिए हैं, मतलब क्या हमने डायरेक्शन को पलट दिया है? अरे पलट दिया है। 18 सेकंड में पूछ लेता तो। 18 दूना 36। क्या 20 में से 36 घट जाता? 20 में से 36 घटेगा तो कहीं 8 सेकंड यहां आएगा? अरे आएगा। 18 सेकंड ना, तो यहां कितना आ जाएगा? -16 मीटर पर सेकंड। जो आगे लगा वो पॉजिटिव, तो जो पीछे लगा वो, क्या यहां माइनस लगाने की जरूरत है एरो बनाने के बाद? समझे? 20 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद 20 दूना 40। 20 में से 40 घटाएगा तो 0, -20। लाल उड़ाएंगे ना, सीधे मंगल ग्रह तक जाइएगा। अरे समझ गए? समझ गए? मतलब एवरेज वेलोसिटी लिखने में कोई समस्या? वेलोसिटी एट इंस्टेंट लिखने में कोई दिक्कत रहेगा? नो सर। क्या ये बता पाएंगे कि पलटी कितनी देर बाद मारेगा? अरे बता सकते हैं? चलिए देखिए 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 देखिए, सवाल देखिए, सवाल देखिए भैया, सवाल देखिए, सवाल देखिए, सवाल देखिए। ये कार है, क्या है भाई साहब? कार।
अगर ये क्लियर हो गया तो ग्रेविटेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमने कहा इसकी रफ्तार है 20 मीटर, या मान लीजिए हम कह दे रहे 25 मीटर पर सेकंड। कितना है भाई साहब? 25 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने पूछा कितनी देर बाद रफ्तार 0। क्या हर सेकंड रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड घट रही है? अरे घट रही है कि नहीं घट रही है? घट रही है ना? क्लियर है? पक्का जी? तो कितनी देर बाद शून्य हो जाएगी? 12.5 सेकंड। बात समझे? पल्ले पड़ा? और तुमको ना आए ना तो तुम ऐसे कर लेना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितना? 0। u कितना? 25। a कितना? -2। तो t बराबर कितना हो जाएगा? अरे ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा ना। कितना आया? 12.5 सेकेंड। अरे आया ना 12.5 सेकेंड। अरे क्लैरिटी है? या सिंपल 25 को 2 से डिवाइड कर देना। हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड घट रही है ना। क्लियर है? तो 12.5 सेकंड बाद रफ्तार कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? चल और बता, और बता, और बता, और बता, और बता। ये कार है, ये कार है, इसकी रफ्तार है इधर मान लो 60 मीटर पर सेकंड। कितना है भाई साहब? 60 मीटर। पीछे एक्सेलरेशन लग रहा है, पीछे एक्सेलरेशन लग रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 मत करो, 6 मत, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ कितनी देर बाद? कितनी देर बाद 0? वेलोसिटी कब 0 हो जाएगी? क्या 60/7 कर देंगे? अरे कर देंगे। 7×7 = 49, 7×56, 4 बचा, 7×7 = 35, फिर 7×7 = 49, 8.57 सेकेंड लिख सकते हैं। अरे आया, आया। बहुत बढ़िया, आजा। अब एक स्टेप, अब एक चरण आगे, एक चरण आगे। ये कार है, क्या है भाई साहब? कार। भाई वेलोसिटी लिखने आएगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एक एक स्टेप करके बढ़ेंगे और इतना मजबूत करेंगे कि फिर बिना पेन चलाए सवाल लगना चाहिए। हम कह रहे हैं इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर। एक्सेलरेशन है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है भाई साहब? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला सवाल हम तुमसे पूछे हैं वेलोसिटी बताओ 15 सेकेंड बाद। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अरे क्लियर है क्या? 40 मीटर पर सेकेंड लिख दे। कितनी देर बाद? 15 सेकेंड बाद। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? चलो बहुत बढ़िया। क्या यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट था? क्या एक्सेलरेशन चेंज हुआ? अच्छा एक और बात बताओ, क्या कार कहीं पलटी मार सकता है? एक्सेलरेशन क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन में है कि नहीं है ना? अबे तो ये तो खाली रफ्तार बढ़ाएगा ना, पलटी मारने के लिए क्या रफ्तार घट के 0 होनी चाहिए? तो जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा पलटी के चांसेस तभी बनेंगे। अरे क्लैरिटी है? रिलेटिव में बहुत कॉन्सेप्ट आएगा इसका, तो बहुत ध्यान से सुनना। आ रहा है जी? कार पलटी तभी मारेगी जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अरे क्लैरिटी है? पक्का जी? याद रहेगा? क्या यहां कार पलटी मारेगी? क्या डिस्टेंस पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट पूछे, दोनों सेम होगा? नहीं पता। अरे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना, पलटी मारा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग तब होगा जब गाड़ी, यहां कुछ अलग होने वाला। पलटी मारने के पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अरे होगा। अब सोच डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेगा? सीधे v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अरे लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी कितना है? 40। इनिशियल कितना है? डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना? अरे हुआ क्या? अरे हुआ क्या? 40 10 50, 25 × 15। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? 300, 375। अरे क्लियर है? हाँ, अब मल्टीप्लाई ना कर पाओ तो दिक्कत है। 375। अरे 25 धाम में 250, 25 25 125, 300,
375। समझे? समझे? इसको क्या मैं डिस्टेंस भी बोल सकता हूं? अरे बोल सकता हूं। क्या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूं? जब भी डिस्टेंस पूछे, जब भी सवाल में डिस्टेंस पूछे, तुरंत चेक करना है कि गाड़ी पलटेगी कि पलटना वाला पलटना नहीं। सर योगी जी गाड़ी पलट देते हैं, वो पलटने वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यू टर्न लेने वाली बात। अरे क्लियर है? कौन सी वाली? नीतीश वाली पलटनी, हाँ यस। हाँ भाई चलो 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 चलो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 प्लीज प्लीज एक सवाल और प्लीज प्लीज। चलो चलो चलो, इधर देखो, इधर देखो। ये रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर, क्लैरिटी है? एक्सलरेशन है इधर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम तुमसे सवाल पूछे हैं कि फाइंड डिस्टेंस आफ्टर t इक्वल्स टू कितना कर ले? 20 सेकंड कर ले, चलो 20 कर लेते हैं, 20 सेकंड। एस पूछे, एस डिस्टेंस। अब भैया भैया ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, सुनो 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 सुनो। हाँ अब मेरी बात तो सुन लो। हाँ ठीक है, तुमको आ गया, चूजे वाली चीज सीखे जो 800 800 800 निकल रहा है। अब ये तो कन्वर्जन करा रहे थे, मुंह फाड़ के बैठे हुए थे अलग से, गदा दास। अब इधर देखो, 10 मीटर पर सेकंड है, 20 सेकंड बाद रफ्तार क्या 30 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी? हो कितनी जाएगी? 40। अबे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, कितना हो जाएगा? कितना बढ़ जाएगा? 60। कितना बढ़ जाएगा? इनिशियली था कितना, हो कितना जाएगा? अरे हो जाएगा 20 सेकंड पे रफ्तार कितनी हो गई? कितनी हो गई? क्या वी एवरेज कर सकते हैं? क्या डिस्टेंस डायरेक्टली निकाल सकते हैं? क्या गाड़ी पलटी मारेगी? पलटी मारेगी। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? जब भी डिस्टेंस पूछेगा क्या कान खड़े हो जाने चाहिए? क्या हम चेक करेंगे कि गाड़ी पलटी मारेगी कि? लेकिन यहां चेक करने की कोई जरूरत, क्योंकि डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। अरे है ना? जोड़ जरा तो 70 10 80, 80 बटे 2 कितना हो गया? 40। टाइम कितना लगा? अरे क्लियर है क्या? क्या 800 मीटर आया? क्या बिना पेन चलाए लगेगा? चलाना पड़ेगा। हाँ मतलब वही तो। अबे तो सरकाज में नहीं समझते हो यार तुम लोग यार। 70, हाँ हाँ 70 ही तो, 70 10 80 तो होता है। कहां खोए हो? कहां खोए हो? ए बाबू, हाँ देखो, अवैन के जागे हैं। हाँ कोई बेंच नहीं पीटेगा प्लीज भाई, कोई बेंच नहीं पीटेगा प्लीज। रफ्तार कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर, गधा हो क्या? टाइम कितना है? टाइम कितना है? अबे तो लोग फ्लो खराब करवा देते हो। टाइम कितना है? 3 मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या एक्सेलरेशन है? 20 सेकंड बाद रफ्तार कितना बढ़ जाएगी? 60। इनिशियली था कितना, हो कितना गया? 70। 60 बढ़ा ना जी, तो कितना हुआ? अरे 70 हुआ ना। अब बताओ, अब बताओ, क्या क्या एस निकाल सकते हैं? क्या ये डाउट तो नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा? क्लियर है ना? हाँ, अभी अलग भी होगा। अभी तब कुछ लोग मर जाएंगे। 70 10 80 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम 20। अरे क्लियर है? मतलब 40 मल्टीप्लाइड बाई 20, 80, 800 मीटर। आया कि नहीं आया? अरे आया। अगले सवाल पे चलें? चल एक और टाइम पास, एकदम सिंपल साधारण टाइम पास। ये गाड़ी है, अरे गाड़ी है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो
1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले। एक्सेलरेशन दे रखा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है, क्लैरिटी है, पक्का जी? ये बताओ 40 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस चलेगा? कितना डिस्टेंस बेगधा? पलटी मारेगा, पलटी मारेगा, पक्का ना? 40 सेकेंड बाद इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? कितना? 60 मीटर पर, 60 मीटर पर। क्लैरिटी है? स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम कितने देर बाद हम पूछे हैं? 60 सेकेंड, 40 सेकेंड, कितने सेकेंड बाद? 15 या 45 चौक को 60, अरे हो गया 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इतना बढ़ जाएगा ना, इनिशियली था कितना, तो बढ़ के कितना हो गया? 60। इनिशियली 10 होता तो क्या 70 हो जाता? होता ना? एस निकालना अपने लिए कोई खास बात? 60 और 0 कितना? डिवाइडेड बाई 2, क्या 30 हो गया? समय कितना लगा? 3 चौक को 12, कितना आया? 1200 मीटर। अरे आया कि नहीं आया? आया जी? आसान है, टाइम पास चीज है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बढ़िया। ये देखो, ये कार है, क्या है भाई साहब? कार। इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन है मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बताइए पलटी मारेगी कि नहीं? मारेगी। कितनी देर बाद? कितनी देर बाद? जब भी ऐसा सवाल आए तुरंत मार्क कर लो T0, जिसको अपने हिसाब से समझ लेना ये क्या है? पलटी मारने का टाइम। ठीक है ना? मार्क करके लिख लोगे। T0 बराबर कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या पलटी मारने का टाइम है? अरे है कि नहीं है? है ना? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? अच्छा, 5 सेकंड के बाद क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा कि अलग अलग? बराबर की अलग अलग? बराबर की अलग अलग। और 5 सेकंड के पहले? 5 सेकंड के पहले बराबर ना? चल हम पूछे T इक्वल्स टू 4 सेकंड पे बताओ। 4 सेकंड पे रफ्तार घटेगी? T इक्वल्स टू 4 सेकंड पूछ रहे जितना बताओ, क्या ये रफ्तार घटेगी कि नहीं घटेगी? कितना घट जाएगी? 16 मीटर पर। थी कितनी? घट के कितनी हो गई? 4। 16 घट के हो। अरे समझे भाई? तुम लोग ऐसे ऐसे बदतमीजी करोगे जी? ढंग से। घटी कितनी? घटी कितनी? बची कितनी? अरे क्लैरिटी है? 4 सेकंड अपना कहीं यहां होगा मान ले, तो 4 सेकंड पर आगे की रफ्तार क्या 4 मीटर पर सेकंड होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? होगी ना? तो क्या हम एस निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये कितना है? बी। वो कितना है? अरे है ना? 20/4 बटे मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अरे क्लियर है? नहीं आया? कहो आया? आया जी? चलो ये पूछे हम तुमसे, T बराबर 5 सेकंड पे बताओ। 5 सेकंड पे रफ्तार क्या हो जाएगी? ये बताओ क्या ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों होगा? अरे होगा ना, क्योंकि ये दोनों अलग तब होंगे जब गाड़ी पलटी कितनी देर पर मारेगी। क्या 5 सेकंड तक सब बराबर चलेगा? अरे चलेगा जी। सॉरी, तबीयत खराब हो रही, बहुत खांसी आ रही। हाँ भाई, हाँ मौसम चेंज हो रहा है और हम रात में कोल्ड ड्रिंक पी लिए, पार्टी। हाँ ये भाई ये बताओ क्या ये 5 सेकंड है? अरे है कि नहीं है? 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? अरे शुरू कितनी हुए से? कितने से? 20। अरे क्लियर है क्या? 5 सेकंड बाद 4 बचे 20, 20 घट जाएगी। अब 20 में से 20 घट गई तो क्या बचा? वो तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि 5 सेकंड पे पलटी मारेगी। तो 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी? कितनी?
क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों होगा। तो ये बताओ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा कितना? 20 प्लस 0/2 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्या 50 मीटर आया? अरे आया। अब सोच, हम तुझसे पूछते कि t बराबर 6 सेकेंड, t बराबर 6 सेकेंड, चलो 6 सेकेंड पे बताओ, 6 सेकेंड पे क्या पलटी मार जाएगा? पलटी मार जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने में हमको किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अरे क्लियर है क्या? क्या 6 सेकेंड पे कहीं यही आ जाएगा? अरे 4 से 5 और 5 से 6, क्या वेलोसिटी इधर हो जाएगी? 6 सेकेंड बाद कितना घट जाएगा? सुन ध्यान से, हवा में नहीं। 6 सेकेंड बाद कितना घट जाएगा? 24 ना? इसमें क्या डाउट है यार? 6 चौक को क्या 24 घट जाएगा? अरे घट जाएगा। था कितना? था कितना? 24 घटा दिए तो बचा कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। क्या इस डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट में हमको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। वी एवरेज लिखो। जो आगे लगा वो पॉजिटिव, जो पीछे लगा वो, क्या 20 आगे लग रहा था और ये 4 पीछे लग रहा था, डिवाइडेड बाई 2, कितना टाइम लगा? कितना टाइम? अरे 6 सेकंड पे ही तो पूछे हैं। तो 20 में से 4 गया तो 16 ना? 16/2 8 मल्टीप्लाइड बाई 6, क्या 48 मीटर आया? अरे आया। अरे आया। क्या 4 सेकंड पे 48 था? क्या 6 सेकंड पे 48 आया? अरे आया। क्या डिस्टेंस सेम होगा कि अलग अलग? अरे अलग अलग होगा ना? तो देखो डिस्टेंस जब पूछा जाए तो जहां से पलटी मार रहा है वो डिस्टेंस हो गया x1। क्या हो गया? अरे क्लियर है? और फिर पलटी मारने के बाद डिस्टेंस क्या हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? दोनों को अलग अलग निकालेंगे। क्या x1 अभी हमने निकाला है? क्या डिस्टेंस बराबर x1 प्लस x2 लिख लें? पलटी कहां से मारा है? कहां से? 5 सेकंड में कितना मीटर चला है? चला है ना? कैसे निकला ये समझ आया ना? अब ये बताओ यहां से यहां कितना चला है? 2। कितना चला है? कितना चला है? कैसे? ये पूरा 50 है, ये 48 है, ये कितना होगा? 2। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका सोचो, यहां रफ्तार कितनी है? रफ्तार कितनी है? यहां कितनी है? एवरेज कितना? 2। कितना? कितना? बस याद रखिएगा डिस्टेंस में एवरेज लिखते समय नेगेटिव साइन आएगा जी? नहीं आएगा। यहां कितना है? 0। यहां कितना है? 4। 0 और 4 का एवरेज 2। कितना समय लगा है? अरे यहां से यहां तक कितना समय लगा है? 5 यहां हो गया ना? यहां 6 ही तो हुआ। तो ये कितना हो गया? अरे आया। 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 चलो एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और। रुको, टाइम हो गया सर, अब जाओ, अब रहने दो, बहुत हो लिया। नहीं बोर हो रहे हो क्या तुम लोग? तब क्या यस सर बोल रहे हो बे? भूख लगी है? अभी कौन सी भूख भाई? अभी 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 थरिया भर के खा के आए होगे हॉस्टल से। अच्छा अच्छा, समझ तो आ रहा है। हाँ ये सुनो भैया, इधर रफ्तार है 30 मीटर पर सेकंड। कितना है भाई साहब? और एक्सलरेशन पीछे लग रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पलटी कितनी देर बाद? सब आंसर नहीं कर रहे हो। कितनी देर बाद? पक्का जी? क्या t0 बराबर 10 लिख लें? अरे लिख लेना। अगर हमसे पूछा डिस्टेंस बताओ 10 सेकंड के पहले, तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा? अरे होगा। पक्का जी? मान लो हम तुमसे पूछे हैं कि बताइए डिस्टेंस, डिस्टेंस बताइए कितनी देर बाद t इक्वल्स टू 18 सेकंड पे। कितने सेकंड पे? ये बताओ क्या 18 सेकंड पर पलटी मार जाएगा? क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग होगा? अरे होगा ना? पलटी कितने पे मारा है? कितने पर? क्या 10 सेकंड तक की डिस्टेंस x1 होगी? क्या 10 से 18 के बाद की डिस्टेंस x2 होगी? अरे क्लियर है? क्या डिस्टेंस बराबर x1 प्लस x2 लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? x1 क्या लिखोगे? रफ्तार कितना है? 30। रफ्तार कितना है? रफ्तार कितना है?
फाइनल कितना है 0 डिवाइडेड बाई, नहीं आया, x1 लिख रहे हैं कितना 30 प्लस 0/2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना लगा 10, कितना लगा है 10 प्लस x2 क्या, यहां रफ्तार कितनी है 0, कितनी है, कितनी है, समझ रहे हो, 18 सेकंड में पूछे ना, 18 दूना 36, 18 दिया, अरे क्लियर है, 30 में से 54 घटाओगे क्या 24 बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या यहां रफ्तार 24 होगी, अरे होगी कि नहीं, हम क्या निकाल रहे हैं, क्या डिस्टेंस में -24 लिखेंगे, 0 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, अरे 10 से 18 कितना 8, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। अच्छा दूसरी बात और सोचो, एक्सेलरेशन इधर कितना है 3, कितना है, कितना है, यहां पर रफ्तार कितनी हो गई, कितनी हो गई, यहां से यहां तक आने में कितना सेकंड लगा है, पल्ले पड़ रहा है, यहां से यहां 10 खपत हो गया ना, बचा कितना, बचा कितना, यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा है 8, कितना लगा है, एक्सेलरेशन कितना है 8 त्रिक, क्या डायरेक्टली -24 लिख सकते हो, अपनी स्वेच्छा, अरे बात समझे हैं कि नहीं। अब सोचिए डिस्टेंस निकालते समय 24 का नेगेटिव साइन होगा क्या, 24 का नेगेटिव साइन होने वाला, तो कितना हो जाएगा ये 15 दाम 150 ही हो गया, अरे हो गया, और 12 दूना 12/96 ये हो गया, अरे हो गया 150 प्लस 96 200, 200 समझे जी 246 मीटर। अच्छा सोचो अगर मुझसे पूछता डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछता, ये तो हम डिस्टेंस निकाले हैं ना, अगर हमसे खाली डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो हम क्या करते, खाली डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो ये रफ्तार कितनी है, कितनी है, ये कितनी है, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, क्लियर है ना, डिस्टेंस लिखते समय नेगेटिव, अरे बात समझ रहे हो, बट प्लीज ऐसे मत लिख देना 30 प्लस 24/2, पलटी मारने तक डिस्टेंस अलग निकलेगा, पलटी मारने के बाद डिस्टेंस अलग निकलेगा, अरे यार आया, चलो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, क्या लिखोगे 30 प्लस 24 की -24 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई टोटल समय, टोटल समय, कंफ्यूज हो रहे हो क्या, हो रहे हो क्या, कितना, हाँ पूरा, हाँ 30 और 24 कितना बचे, बोलो बोलो 54 मीटर ना, अरे क्लैरिटी है, अरे क्लैरिटी है, सवाल हो गया, अरे भैया 150 में से 96 घटाइएगा तो 54 ही तो आएगा, ये यही तो चाहिए अपने को, पूरा कितना है, कितना है, ये कितना है 76, क्लियर है ना, अब 150 में से 96 घटाओगे तो क्या बचेगा, आया समझ, काइनेमेटिक्स कठिन लग रहा है भाई, अगर लग रहा हो ना तो अपना खोपड़ी जरूर लड़ाइएगा दीवार में। अब देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल 5 सवाल 6 सवाल 7 सवाल 8 सवाल, इसमें से ये सवाल थोड़ा और ये सवाल, अभी इस पर अपनी हमने प्रैक्टिस नहीं की है, इस पर हम कल बात करेंगे, ठीक है ना जी, ठीक है, अरे आया, तो चले भैया बोले भारत माता की।